हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे यूपी बोर्ड के भावी टॉपर्स, क्या हाल है आप लोगों का। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आपका विजय भैया और आप देख रहे हैं मेरा बोर्ड का योद्धा बैच। आज की क्लास में हम लोग पहले चैप्टर के प्रश्नावली 1.1 के जो हमारे उदाहरण बचे हुए हैं उन हर एक उदाहरणों को हम लोग बहुत ही आसान तरीकों से पूरा आज के ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसके पिछले वाले क्लासों में हमने पहले उदाहरणों को और जितना भी बेसिक था, ठीक है ना, इस अध्याय के इस प्रश्नावली के जितने भी सवाल हैं जिनको हल करना था उनको किस तरीके से हल करना था, कैसे हल करना था, ठीक है ना भाई, ये सारी चीज मैंने बेसिक में सब कुछ बता दिया है। अगर आप लोगों ने बेसिक क्लास वाली वीडियो को नहीं देखे हो तो सबसे पहले आप लोग उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आज की क्लास को देखिएगा, तब जाकर के आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा और इतना ज्यादा समझ में आएगा कि भाई तुमको हर एक चीज एकदम आसान लगने लगेगा। ठीक है ना भाई। पहला चैप्टर अक्सर लोगों को कठिन लगता है भाई, कहते हैं भाई सर जी समझ में नहीं आता। भाई समझ में कैसे आएगा, क्योंकि आपने बेसिक देखा ही नहीं है ना मेरे भाई। तो बेसिक आप देखो, फिर आज की क्लास के देखो, फिर मजा ना आए तो कहना, है ना मेरे भाई। तो चलिए इसी के साथ आज हम लोग शुरुआत करेंगे अपने उदाहरण नंबर 2 से। हमने उदाहरण नंबर 1 पहले ही करा दिया है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है ना मेरे भाई। बिल्कुल इतना आसान है ना, इतना आसान इन सबको हल करना कि अगर आप लोगों ने उदाहरणों को देख लिया तो प्रश्नावली के ज्यादातर सवाल आप खुद हल कर सकते हो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे किस तरीके से हल करना है ये हम लोग देखते हैं। उससे पहले उदाहरण क्या कह रहा है इसको तो जान ले भाई। देखो सवालों को हल करने से बढ़िया सबसे पहले आपको सवाल समझ में आना चाहिए। समझ में आया ना मेरे भाई कि सवाल कह क्या रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। सवाल अपने आप लग जाएगा, है ना। बिल्कुल कह रहा है कि मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। कहने का मतलब क्या हुआ भाई, कह रहा है ध्यान से एक एक चीजों को सुनो और समझो कि एक्चुअल में ये कह क्या रहा है। जैसे जैसे कह रहा है ना, बस आप वैसे वैसे करते जाओ, ये अपने आप ही हल होते हुए चला जाएगा। अब उदाहरण नंबर हम 2 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनो। इन्होंने कहा कि मान लो कि हमारे पास एक समतल है। जैसे मान लो ये बोर्ड ही है, बोर्ड कैसा है, समतल है। कह रहा है इस समतल में हम जितने भी प्रकार की त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है ना भाई, या जितने भी प्रकार के त्रिभुज होते हैं उन सभी त्रिभुजों को हमने इस समतल पर बना रखा है। समझ में आया कि नहीं आया। और उन सभी त्रिभुजों से हमने एक समुच्चय बनाया है। कहने का मतलब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास एक समुच्चय है टी, हमारे पास एक समुच्चय क्या है, टी है। इस समुच्चय में क्या है भाई, तो कह रहा भाई इस समुच्चय में जितने भी प्रकार के त्रिभुज होते हैं वे सारे के सारे हैं। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं x सच दैट x समस्त त्रिभुजों का संग्रह, समस्त त्रिभुजों का संग्रह, त्रिभुजों का संग्रह। बस यही तो बोला था कि मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। मतलब एक समतल है, उस समतल में जितने भी टाइप के त्रिभुज होते हैं वो सभी टाइप के त्रिभुज उसमें मौजूद है। समझ में आया कि नहीं आया। उन सभी त्रिभुजों से आपको क्या करना है, एक समुच्चय बनाना है और उस समुच्चय का नाम क्या देना है, टी देना है। ये बातें क्लियर हुआ, ठीक है भाई। अब आगे क्या बोला भाई, कह रहा समुच्चय टी में, समुच्चय टी में का मतलब क्या हुआ कि इसी समुच्चय से हमें क्या करना है, संबंध बनाना है। समझ में आया मेरे भाई। हाँ चाहे देखो भाई
टी में बोले या टी पर बोले, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संबंध बनेगा वो टी से टी में ही बनेगा। ये बातें समझ में आया? मतलब जो समुच्चय आपने टी यहां लिया है वही समुच्चय यहां पर भी होगा, और इन्हीं दोनों समुच्चयों से क्या बनेगा? संबंध बनेगा। और संबंध किस प्रकार से कैसा बनाना है ये सारी चीज ये आगे बताया भाई, कि संबंध आपको कैसा किस तरीके से बनाना है। ठीक है भाई। ध्यान सुनना। अब इन्होंने क्या बोला भाई? उसी समुच्चय से क्या बनेगा? संबंध बनेगा। संबंध कैसा बनेगा? मतलब T1 T2 इस तरीके से कनेक्ट होंगे एक दूसरे से। ध्यान सुनना, T1 T2 से इस प्रकार कनेक्ट होंगे। किस प्रकार से भाई? T1 T2 के सर्वांग सम है भाई, एक संबंध है, सिद्ध कीजिए आर तुल्यता संबंध है। अब क्या कहा है इस चीज को समझो, एक एक चीजों को मैं आपको पूरा समझाऊंगा, है ना भाई। प्रश्नों को लगाने से पहले आप समझ लो, सबसे बढ़िया है, समझ लोगे तो ज्यादातर आप खुद कर लोगे। इन्होंने क्या कहा था कि भाई हमारे पास एक समुच्चय है, उस समुच्चय में जितने भी प्रकार के त्रिभुज होते हैं वो सारे के सारे हैं, तो मैंने बना लिया। कह रहा है इसी समुच्चय से तुमको क्या करना है? संबंध बनाना है। समझ में आया मेरे भाई? बिल्कुल। तो ये मान लो ये समुच्चय टी है, ये भी समुच्चय टी है, इन्हीं दोनों के बीच में संबंध बनेगा। मान लो इसमें पहला त्रिभुज को T1 मान लो, दूसरे त्रिभुज को T2 मान लो, तीसरे त्रिभुज को T3 मान लो, T4 मान लो, तो यहाँ डॉट 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 कर लो। यहाँ पर भी वही है T2 T3 T4 T3 T4 डॉट डॉट डॉट। मतलब हमने जितने भी सारे त्रिभुज होते हैं उन सभी त्रिभुजों को मैंने T1 T2 T3 T4 मान लिया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब आप जानते हो कि जब समुच्चय सेम है तो जो अवयव इसमें है वही अवयव तो इसमें भी रहेंगे, है ना मेरे भाई? बिल्कुल। अब ये बोला है भाई कि T1 जो है वो T1 से या T2 से या T3 से या T4 से तभी जुड़ेगा जब वे दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। अब ये सर्वांग सम क्या होता है? कक्षा 9 में तो आपने सीखा था। सर्वांग सम क्या होते हैं ये तो आपने 9th में सीखा था, फिर भी अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। सर्वांग सम का मतलब क्या हुआ कि भाई ध्यान सुनो, ध्यान से मेरी बात को सुना। जैसे ये देखो यहाँ पर ये चाक दोनों सेम जैसा दिख रहा है कि नहीं देख रहे हैं भाई? दिख रहा है। मतलब दोनों सेम दिखना चाहिए, एकदम सेम, और जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी होना चाहिए। मतलब मेरा एकदम 2 कॉपी। समझ में आया कि नहीं आया? जो भाई मेरे जैसा हो, मेरे जैसा दिखे, मेरे जितना बड़ा हो, उसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सर्वांग सम कहते हैं। ये बातें समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। हाँ भाई, तो मतलब T1 से तभी कनेक्ट होगा जब ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। T1 T2 से तभी कनेक्ट होगा जब एक दूसरे के क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। और T1 जो है वह T3 से तभी कनेक्ट होगा जब ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई दो त्रिभुज आपस में तभी संबंधित होंगे, तभी जुड़ेंगे, तभी संबंध बनाएंगे जब वे दोनों एक दूसरे से क्या, एक दूसरे के क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम होंगे तभी जुड़ेंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। तो भाई बोला है कि इस संबंध को तुम क्या सिद्ध करना है? तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध का मतलब क्या हुआ? ऐसा संबंध, मैंने बताया था बेसिक में कि ऐसा संबंध जिसमें तीनों संबंधों के गुण मौजूद हो उसे ही हम क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध। भाई जैसे वह संबंध स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए। जब ये तीनों मतलब उस संबंध में तीनों का गुण दिखे, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, ये तीनों दिखाई दे तो समझ लो वो तुल्यता संबंध है। ये सारी चीज मैंने बेसिक में सब कुछ पढ़ा दिया भाई। चलो ठीक है, अब कैसे करेंगे ध्यान से देखो, एक एक चीजों को आप ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले लिखेंगे स्वतुल्य संबंध है। अब लिखना कैसे? स्वतुल्य संबंध। और हाँ मेरे भाई, मैंने एक चीज और बताया था कि स्वतुल्य संबंध को गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं, सममित संबंध को गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं, और संक्रामक संबंध को गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अगर आप लोगों ने, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो शुरू से आप लेक्चर को देखिए, तो वही आप कक्षा 10 के गणित को एकदम आसान से ना आसान बना सकते हो और आसानी से समझ सकते हो, है ना? बिल्कुल। अब देखो स्वतुल्य संबंध में यहाँ T1 भाई,
हाँ टी या एक्स ही मान लो ना, क्या है ये, चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, स्वतुल्य संबंध, ठीक है भाई। चलो ठीक है, कैसे, ध्यान सुनो। स्वतुल्य मतलब अगर मैं कह दूं कि भाई मैं खुद के, स्वतुल्य में खुद से खुद का देखना होता है, खुद से खुद का देखना होता है कि ये संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। संतुष्ट क्या संतुष्ट कराना भाई, सर्वांगसम संतुष्ट होगा। मैं मान लो मेरा जो टू कॉपी होगा वो मेरे सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा। सीधी सी बात है यार, मैंने कहा कि अगर मेरा कोई टू कॉपी हो, टू कॉपी मतलब मेरे जैसा एकदम सेम दिखे, मेरे जितना बड़ा है, समझ में आया कि नहीं आया, तो मेरे सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा भैया। इसी को तो सर्वांगसम कहते हैं ना, जो मेरे जैसा दिखे, जो मेरे इतना बड़ा दिखे, वो सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा, होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो वही स्वतुल्य में क्या होता है, खुद से खुद का कनेक्शन है, बस यही होता है। तो यहाँ खुद से खुद के कनेक्शन में सर्वांगसम तो हो रहा है ना भाई, हाँ बिल्कुल। मेरा जो टू कॉपी होगा वो सर्वांगसम तो होगा ही ना मेरे, हाँ बिल्कुल। तो आप यहाँ लिखोगे कि T1 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 belongs to R, T1 कामा T1 belongs to R। ये बात समझ में, फॉर ऑल वैल्यूज T1 belongs to T, ठीक है मेरे भाई। मतलब क्या भाई, ऐसे तो मैंने बताया था। देखो ध्यान से, स्वतुल्य में हमेशा एक चीज जान लेना, स्वतुल्य में हमेशा फिक्स पैटर्न है, ठीक ना। जो आज मैं तरीका बताऊं बस ऐसे लगाना है, T1 हमेशा मान लो यहाँ जो भी कुछ रहेगा, यहाँ जो भी कुछ रहेगा उसी सेम चीज को यहाँ पर भी रख करके चेक करना होता है कि वो जो संबंध जिस टाइप का बन रहा है वो उस क्वालिटी को ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, खुद से खुद का रखना होता है। तो T1 बिलोंग्स टू R, ठीक है ना मेरे भाई। या यूं कह सकते हो, या लिखना तो ऐसे लिखो कि यहाँ T1 के सर्वांगसम हैं, अर्थात T1 कामा T1 बिलोंग्स टू R और ऑल वैल्यूज T1 बिलोंग्स टू कैपिटल T। मतलब ये जो T1 है वो किस समुच्चय का सदस्य है भाई, तो कैपिटल T का ही तो सदस्य है ना मेरे भाई। ये हो गया आपका, ठीक है मेरे भाई। अतः यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। जैसे मैं आज पैटर्न बता रहा हूं एकदम ऐसे ठीक लगाना है, सेम। दूसरा में लिखेंगे सममित संबंध है, सममित संबंध में ध्यान देना, हमेशा लिखना, हमेशा पैटर्न फिक्स है। माना T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R। भाई यहाँ पर तो वही है, T1 कामा T2 दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा, हाँ भाई बिल्कुल। मतलब दो त्रिभुज है, एक T1 है और ये T2 है, समझ में आया कि नहीं आया। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सर्वांगसम है, और ऐसा संबंध में है। तो माना T1 T2 बिलोंग्स टू R, अर्थात हमेशा सममित में हमेशा यहाँ पर जो भी कुछ लिखा होगा इसे मानना होता है। अर्थात T1 T2 के सर्वांगसम है। भाई आप बताना, इसका सममित में क्या होता है, जस्ट उल्टा। अगर T1 T2 के सर्वांगसम है तो T2 जो है वो भी तो T1 के सर्वांगसम होगा ना मेरे भाई, बिल्कुल। हाँ, मैंने क्या कहा कि अगर T1 जो है वो T2 के सर्वांगसम है, ठीक है ना भाई, तो T2 भी T1 के सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि ये T1 जो है ये T2 के सर्वांगसम है, तो T2 भी तो कह सकता है ना भाई कि T2 भी, जैसे T1 बोला कि भाई मैं T2 के सर्वांगसम हूँ, तो T2 भी तो बोल सकता है भाई कि मैं T1 के सर्वांगसम हूँ। समझ में आया कि नहीं आया भाई, बिल्कुल। तो इसका जस्ट सीधा है तो उल्टा भी उसका है, समझ में आया कि नहीं आया। तो T2 जो है T1 के सर्वांगसम है, अर्थात
तब तब T2 जो है वो कामा T1 सर्वांशम, हाँ सॉरी, बिलोंग्स टू R, अर्थात इसलिए इसलिए यह सममित संबंध है। क्लियर है मेरे भाई? बिल्कुल, ये स्वतुल हो गया, ये सम्मित हो गया। अब एक काम करो, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो ताकि मैं वो बता दूं, संक्रामक मैं बता दूं फट से। संक्रामक मैं बता दूं भाई, हाँ बिल्कुल। तो एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, संक्रामक देखिएगा, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होता है भाई? यहां होता है, यहां संक्रामक संबंध में T1 जो है T2 बिलोंग्स टू R, तथा T2 जो है वो T3 बिलोंग्स टू R। क्योंकि भाई हम जो सूत्र है, मैंने सूत्र लिखवा चुका भाई, अगर इसलिए वजह तो मैं बोला हूँ बार बार कि चेक देख लो, चेक कर लो। देखो T1 T2 से संबंधित है ऐसा संबंध में है, तथा T2 जो है T3 से संबंधित है ऐसा संबंध में है। अर्थात हम यहाँ लिखेंगे, अगर ऐसा कुछ संबंध में दिखाई दे रहा है तो लिखेंगे कि T1 T2 के सर्वांशम है, सर्वांशम है, तथा T2 T3 के सर्वांशम है। तब अब मेरी बात को ध्यान सुनना भाई, ध्यान सुनो। दो तीन त्रिभुज हैं, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ठीक है ना भाई? मैंने बोला कि T1 जो है वो T2 के सर्वांशम है, T1 T2 के सर्वांशम है। अब T1 T2 अगर सर्वांशम है तो इसका मतलब दोनों एक जैसा दिख रहे हैं, सेम दिख रहे होंगे। अब मैंने फिर बोला कि T2 T3 के सर्वांशम है, तो भाई T1 T2 के सर्वांशम है, T2 T3 के सर्वांशम है, तो T1 भी तो T3 के सर्वांशम होगा ना मेरे भाई। देखो ये दोनों एक दूसरे से सर्वांशम है, एक दूसरे के सर्वांशम का मतलब ये हुआ कि जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये भी होगा, जैसा ये दिख रहा है वैसा ये भी दिख रहा होगा, ये दोनों सेम है। तो फिर ये कह रहा है ये इससे भी, मतलब ये भी सर्वांशम है, ये दोनों सर्वांशम है आपस में। तो भाई इसका मतलब ये हुआ जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है, जैसा ये दिख रहा है वैसा ये दिख रहा है, तो ये भी तो वही क्वालिटी है ना मेरे भाई। इसका मतलब ये हुआ कि T1 तब T1 T3 के सर्वांशम होगा, अर्थात T1 T3 बिलोंग्स टू R, इसलिए यह संक्रामक संबंध है। बंध है, ठीक है ना मेरे भाई? देखो अब संक्रामक संबंध है तो देखो इस संबंध में यह संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, ठीक है ना मेरे भाई? हाँ, तो जब है तो क्या होगा? ये तुल्यता संबंध होगा कि नहीं होगा? होगा भाई। मैंने बोला था जो संबंध इन तीनों का गुण मौजूद हो वो क्या होता है? तुल्यता संबंध। लिखेंगे अतः इससे सिद्ध होता है, अतः इससे सिद्ध होता है कि यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है मेरे भाई, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना सब लोग।